हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवंबर महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे स्पेशली इसके अंदर। तो जितने भी हरियाणा के एग्जाम होने वाले हैं, भी असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का, दुर्गा शक्ति का, बाकी बाद में जो जनवरी में ग्राम सचिव वगैरह पटवारी के होंगे, तो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। ठीक है, सारी प्रतियोगिता जितनी भी है और उनमें हरियाणा के खिलाड़ी जीते हैं, तो वो सारी प्रतियोगिता हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि पूरे नवंबर महीने का ये वीडियो, पूरे नवंबर महीने का करंट अफेयर्स हैं, तो पूरा सा थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये। तो इसको अच्छे से पढ़ाई करें अपना, और बहुत काम आने वाला है ये। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि हरियाणा का एक न्यूज़ चैनल बनाया गया है हरियाणा का, और उस चैनल का नाम है हर खबर हरियाणा। हर खबर हरियाणा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नाम है इसके अंदर, सभी नाम आपको याद रखने हैं। ये है न्यूज़पेपर का नाम, सॉरी न्यूज़ चैनल का नाम, और ये कहाँ पे खोला गया है? दिल्ली के अंदर खोला गया है। हरियाणा का है ये न्यूज़ चैनल और दिल्ली के अंदर इसको खोला गया है, हर खबर हरियाणा। ठीक है, क्या है? एक न्यूज़ चैनल है ये, न्यूज़ चैनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ चैनल। ठीक है, तो न्यूज़ चैनल है हर खबर हरियाणा, दिल्ली के अंदर है, ये नया खुला है दिल्ली के अंदर, हर खबर हरियाणा। हरियाणा की जो जितने भी खबर है, न्यूज़ है, उसी के अंदर आएंगी न्यूज़ चैनल के अंदर। तो ये न्यूज़ चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है, हर खबर हरियाणा। इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है एक किताब है, वो लॉन्च की गई है, क्या है? मॉडर्न इंडिया। किताबों पर क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, तो ये हरियाणा के स्पेशली है, मॉडर्न इंडिया नामक बुक है ये। और इसको राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया। बुक्स के मामले में राइटर का ये नहीं पूछा जाता कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि इस बुक का राइटर कौन है। और इसको सीएम खट्टर ने इसका वो किया था, विमोचन किया था इसका, और पूनम दलाल दहिया इसके ऑथर हैं। ठीक है, क्या नाम है? मॉडर्न इंडिया। जो हमारा इंडिया अभी मॉडर्न जमाना जो चल रहा है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूनम दलाल दहिया, मॉडर्न इंडिया नामक बुक है, पूनम दलाल दहिया ने इसको लिखा है। ठीक है, फिर एक महिला हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वो झारखंड के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई है ये? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हुई कहाँ थी ये? तो ये झारखंड के अंदर हुई थी, सिमडेगा नामक जगह पे, झारखंड में सिमडेगा में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो स्टेडियम का नाम क्या है? एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। एस्ट्रो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनेगा ये, टर्फ हॉकी स्टेडियम। ठीक है, एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है ये? सिमडेगा, झारखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये महिला चैंपियनशिप हुई थी, जूनियर हॉकी महिला, और इसके अंदर हरियाणा जो है वो जीता है, हरियाणा की जीत हुई है। किसको हराया है? झारखंड को हराया है। ठीक है, झारखंड के अंदर झारखंड को ही हराया, किसने? हरियाणा ने, और हरियाणा जो है जीता है इसमें, और स्टेडियम का नाम है एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। ठीक है, एस्ट्रो का मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो चांद तारे वगैरह देखते हैं ना, वो जिस फील्ड में मैं हूँ एस्ट्रोनॉमी, तो वो है एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। ठीक है, हरियाणा की जीत हुई इसके अंदर, हराया किसको? झारखंड को हराया इन्होंने। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। तो फाइनल जो मैच हुआ था हरियाणा और झारखंड के बीच में, तो झारखंड इसमें हार गया और हरियाणा जीता है। ठीक है, तो जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा जीती है। कहाँ पे हुई है? झारखंड के अंदर। कौन से स्टेडियम में? एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम के अंदर। कौन से नंबर की है? तो ये भी पूछ सकते हैं, तो कौन से नंबर की थी? 11वीं थी ये। ठीक है, 11वीं नंबर की थी, 11th नंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। फिर एक पोर्टल अभी लॉन्च हुआ था, कौन सा पोर्टल? उत्तम बीज पोर्टल।
यहाँ पे इस पोर्टल पे एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई थी उत्तम बीज पोर्टल। इस वेबसाइट के ऊपर क्या मिलता है, जो हमारे बीज हैं, जो भी गेहूं का हो गया, जैसे बाजरे का वगैरह वगैरह, अभी तो गेहूं का मिल रहा है उसमें ज़्यादातर, तो गेहूं, सरसों, इनके बीज जो है वहाँ पे उपलब्ध किए जाते हैं, अलग अलग किस्मों के। ठीक है, सारे उत्तम किस्मों की उसके अंदर बीज उपलब्ध है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं इनको, और वहाँ से आप मतलब मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस पोर्टल पे खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है ना वेबसाइट है, उस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि हालांकि सभी लोग कर देते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, और तभी ये आप वहां से बीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ बीज जो है बनाए थे किसने, जैसे हैफेड ने बनाए थे बीज, गेहूं की कुछ किस्मों के हैफेड ने बनाए थे। हैफेड ने कौन कौन सी किस्म है वो मैं बता देता हूँ। हैफेड ने बनाए थे गेहूं की बीज, गेहूं की किस्म, गेहूं की स्पेशली, तो ये गेहूं की कुछ किस्में का नाम दे रहा हूँ मैं, वो आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। देखो WH से रिलेटेड है दो, तो WH 1105 और एक और है WH 1124, 5 है, एक 24 है, 28 इसमें 19 का फर्क है। ठीक है, 5 और 24। फिर 3 किस्में हैं HD की, हैफेड HD 3086, 3226, 3226, ये याद तो नहीं होंगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। HD 2967, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा ना, तो आप ऑप्शन तो मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, 86, 3226, 2967, 3 किस्में हैं HD की, और WH की 2 हैं, 1105 और 1124। ठीक है, हैफेड ने तैयार किए इन्हें, तो ये सारी वहाँ पे उपलब्ध हैं उत्तम बीज पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है उत्तम बीज पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है किसके लिए, उत्तम किस्म की बीजों के लिए। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपको रजिस्टर होना चाहिए, और कुछ हैफेड ने बनाई है गेहूं की किस्में, WH 1105, WH 1124, HD 3086, HD 3226 और HD 2967, तो ये 5 किस्में हैं गेहूं की बनाई गई हैं, हैफेड ने बनाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हैफेड ने बनाई है इनको। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ध्यान आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि देखो इसमें चैंपियनशिप बहुत सारी हुई है, तो उनका सभी का हम बार बार ही डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आपको ध्यान रखना है बस। देश में पहली बार, देखो हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहली बार करनाल के अंदर, देखो हमारे CM जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मनोहरलाल खट्टर, करनाल विधानसभा से, तो करनाल के अंदर ज़्यादा विकसित हो रहा है वो। करनाल के अंदर क्या हुआ है कि वहाँ पे ड्रोन से छिड़काव हुआ है यूरिया का, जो लिक्विड यूरिया है उसका ड्रोन से छिड़काव हुआ है। आप फोटो में देख सकते हैं ड्रोन कैसे छिड़का हुआ है, तो उसकी रेट कितनी है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किस रेट से छिड़काव हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांसेस है, तो रेट मैं बता देता हूँ। 10 मिनट में 1 एकड़ जमीन में, देखिए 1 एकड़ जमीन आपको पता है कितनी होती है, तो 1 एकड़ जमीन 10 मिनट में पूरा छिड़काव उन्होंने कर दिया था ड्रोन की मदद से, यूरिया की मदद से। इससे क्या टाइम सेविंग हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा जमीन है तो आप ड्रोन से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ड्रोन का खर्चा कौन उठाएगा, ऐसे छिड़क देंगे हम तो, है ना। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था और वो सफल रहा है। ठीक है, करनाल में हुआ ये। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, 10 मिनट में 1 एकड़ जमीन। ठीक है, अब नेशनल बीच फर्स्ट, पहली बार हुई है नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप, रेसलिंग चैंपियनशिप, और ये कहां पे हुई है, देखो बीच दिख रहा है, तो बीच कभी आप लिखोगे, बीच तो है ही नहीं हरियाणा में कहीं, मतलब समुद्र का किनारा तो है नहीं कहीं पे, तो समुद्र का किनारा नहीं है तो हरियाणा में तो होगी ही नहीं है। लेकिन ये हरियाणा में हुई है, कहाँ पे हुई है, हिसार जगह पे। ठीक है, हिसार के नारनौद में, हिसार में है नारनौद जगह, वहाँ पे ये हुई है, नारनौद। कब से कब हुई है ये हुई है 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है। पहली बीच चैंपियनशिप थी, नेशनल बीच चैंपियनशिप रेसलिंग की है, और हिसार के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता किसने नहीं जीता वो तो थोड़ा सा लो बजट का काम हो जाएगा। लो बजट का क्या मतलब, थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही दिन चली थी, तो नॉर्मल से हरियाणा के लोग ही आएंगे वो इसके अंदर। लेकिन ये जो चैंपियनशिप हुई है नेशनल लेवल पे हुई थी। ठीक है,
नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप। और कौन सी हुई है, पहले नंबर की हुई है। और इसका मतलब मेज़बानी किसने की, हरियाणा ने की थी। और कहाँ पे हुई है ये, हिसार, नारनौल जगह में, हिसार में हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना आपको। देखो एक अभी जो है पुरस्कार बांटे गए थे, नोबेल प्राइज और अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, ये सब जो बांटे गए हैं। पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिला है हरियाणा में, तो वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से आदमी को मिला है। और ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है, एक अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, किसको, हरियाणा की फिल्म थी उसको मिला है। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, मतलब ये अवार्ड जो है कौन से नंबर का था, 67वें नंबर का संस्करण था ये, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा की कौन सी फिल्म है, ये फिल्म का नाम है छोरिया छोरों से कम नहीं होती। ये फिल्म थी छोरिया छोरों से कम नहीं होती, छोरों से कम नहीं होती। आप लोगों ने देख रखी है कि नहीं देख रखी है, कम नहीं होती, नहीं देख रखी तो देख सकते हैं आप। छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ये हरियाणवी फिल्म थी और इसको फिल्म पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको मिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणवी फिल्म के चेयरमैन कौन है। हरियाणवी फिल्म जो हरियाणा का सिनेमा है उसका चेयरमैन कौन है, उसका चेयरमैन है सतीश कौशिक। ठीक है, चेयरमैन कौन है, सतीश कौशिक। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना आपको, कहाँ पड़ता है ये, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के नज़दीक जो पड़ता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है ये सतीश कौशिक, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये हरियाणवी फिल्म के चेयरमैन हैं। सतीश कौशिक आपने नहीं देखा तो इस फोटो में देख सकते हैं, आपने इसकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी सतीश कौशिक की बॉलीवुड के अंदर, तो वही है ये चेयरमैन। और ये है हरियाणवी फिल्म के चेयरमैन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के में ये भी बनता है कि हरियाणवी फिल्म के चेयरमैन कौन है, सतीश कौशिक है। ठीक है, कहाँ से है ये, महेंद्रगढ़ से है, महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ कहाँ, एकमात्र जिला है जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरा हुआ है ये महेंद्रगढ़। ठीक है, अब महेंद्रगढ़ का भी ये भी सिस्टम है कि इसकी जो सारे काम जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना होकर लगभग काम जो है दूसरी जगह पे होते हैं, जो कि नारनौल जगह है। एक नारनौद हमने पढ़ा है, एक है नारनौल, वो है महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। इसमें कंफ्यूजन है होता होगा आपको, नारनौद जो है हिसार में है, नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है नारनौल, लेकिन इसके मोस्टली काम जो है महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 67वां फिल्म पुरस्कार था और उसी हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, छोरिया छोरों से कम नहीं होती, ये नाम भी आपको याद रखना है। इसी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, कौन से नंबर का था, 67वां नंबर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखो, जो प्राइवेट नौकरियों में 75% की हरियाणा सरकार ने कहा था कि 75% जो है आरक्षण मिलेगा हरियाणा वालों को, तो वो अधिनियम जो है, कौन सा अधिनियम था, 2020 में आया था वो, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020। इसके तहत ये जो कब से लागू होगा, ये अभी डिटेल में आया है कि कब से लागू होगा ये, तो 15 जनवरी 2022 से ये लागू हो जाएगा। इसके बाद जो है हरियाणा की जो कंपनियां हैं उनमें 75% हरियाणा के लोग ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनता ऐसा। तो 75% आरक्षण ये आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी, 2020 में अधिनियम आया था, ये 15 जनवरी 2022 से ये लागू हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है और जीती किसने है, मतलब इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो एक बंदा है जिसने हरियाणा का है वो, और जिसने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो किसने जीता है, भिवानी का था, है मतलब अब भी है, भिवानी का आकाश, और कितने वर्ग में, 54 किलोग्राम वर्ग में, 54 किलोग्राम में भिवानी के आकाश ने ये गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड। ठीक है, सॉरी कांस्य पदक जीता है, गोल्ड नहीं जीता भाई, कांस्य जीता है, ब्रोंज जीता है, कांस्य, गोल्ड नहीं जीता है, कांस्य याद रखना आपको, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भिवानी के आकाश ने कांस्य पदक जीता है। और
कहाँ पे हुई है ये चैंपियनशिप, मुक्केबाजी चैंपियनशिप? ये हुई है सर्बिया के अंदर बेलग्रेड नामक जगह पे, बेलग्रेड सर्बिया, सर्बिया, वहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया। तो उसमें भिवानी के आकाश ने ये जीता है, कांस्य पदक जीता है 54 किलोग्राम वर्ग के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये जो भी चैंपियनशिप के क्वेश्चन होते हैं इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये धीरे धीरे हम सारे पढ़ते जाएंगे। मुक्केबाजी चैंपियनशिप हमने ये पढ़ी है, और उससे पहले हमने हॉकी चैंपियनशिप पढ़ी थी जिसमें हरियाणा जीता था, झारखंड और हरियाणा के बीच में हुआ था, जो कि सिमडेगा झारखंड के अंदर जगह है। और ये है मुक्केबाजी जिसमें भिवानी के आकाश ने ये कांस्य पदक इसमें जीता है, ठीक है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी चैंपियनशिप आती रहेंगी, अभी थोड़ी सी और भी हैं, काफ़ी हैं, सभी को याद करना है आपको। थोड़ा सा आपको हिंट लेना है बस, ज़्यादा मतलब रटने की जरूरत नहीं है कि पक्के से आपको, क्योंकि वहाँ ऑप्शन तो आपको दिखाई देंगे, पर आजकल तो 4-4 नहीं 5-5 ऑप्शन देने लग गए, तो थोड़ा सा मुश्किल चांस हो जाते हैं उनमें। इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं, बताइए कोई बात होती है, इनमें से कोई नहीं लिख दो, ऐसा ही है हरियाणा का सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि करनाल के अंदर एक बाग है, गप्पू वाला बाग, और वहाँ पे एक स्टेडियम बनाया गया है, मिनी खेल स्टेडियम, और उसका उद्घाटन हुआ था गप्पू वाले बाग के अंदर, और उसका नाम जो है बदला जाएगा, उसका नाम बदला जाएगा, उड़न सिख करा जाएगा, ठीक है। मिनी खेल स्टेडियम बनाया गया है कहाँ पे? करनाल के, करनाल में गप्पू वाला बाग, गप्पू वाला बाग स्थल पर स्थित मिनी खेल स्टेडियम, मिनी खेल स्टेडियम, और उसका नाम जो है बदला जाएगा, मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख करा जाएगा, उड़न सिख। अब उड़न सिख किसके नाम पे है, किसका नाम है? बिलखा सिंह का, जो उसको उड़न सिख बोलते थे हम, तो उसके नाम पे ये रखा जाएगा उड़न सिख, ठीक है। मिनी खेल स्टेडियम कहाँ पे है? ये करनाल के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़न सिख के नाम पे रखा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो लीड्स, आपको पता है क्या होती है लीड्स? लीड्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। लॉजिस्टिक ईज, LEADS है ना, तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसका मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, तो इसने रिपोर्ट जारी की है अभी 2021 के अंदर, और उसके अंदर हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरा नंबर रहा है। स्टेक होल्डर जो होते हैं हरियाणा के, मतलब जो ये स्पेशली मार्केट से रिलेटेड है, जो स्टेक होल्डर होते हैं उसके रिलेटेड, तो उसकी रैंकिंग में हरियाणा जो है सेकंड रैंक पे आया है। तो पहली रैंक किसकी है? फर्स्ट गुजरात की है, गुजरात की, सेकंड हरियाणा की है, और थर्ड जो है वो अपने पड़ोसी देश पंजाब की है, ठीक है, पंजाब। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स की जो रैंकिंग अभी आई है 2021 में, उसमें गुजरात पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हरियाणा है। तो हरियाणा ने काफ़ी छलांग लगाई है, सेकंड नंबर पे आ गया है। अभी खट्टर ने ये भी कहा है कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी ये रिपोर्ट जारी की तो हम फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई देंगे, तो ऐसा कहा है। बाकी देखते हैं कौन से नंबर पे आते हैं वो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो एक पद्मश्री पुरस्कार जो है मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री वैसे तो बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो पद्मश्री पुरस्कार मिला है किसको? हरियाणा के हैं एक वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह पहलवान है। ये क्या है? रेसलिंग के पहलवान है, पहलवान, ठीक है। तो इनको फ्री स्टाइल रेसलिंग है, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग के पहलवान है, और उनको पैरा पहलवान है, ये भी ध्यान रखना है, पैरा पहलवान है, मतलब कुछ इसके अंदर कुछ अपाइज अपंगता है इसके अंदर, वीरेंद्र सिंह के अंदर। वो चीज़ क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, और इसका दूसरा नाम भी है वो भी हम पढ़ेंगे। देखो ये है झज्जर से है, ये भी ध्यान रखना आपको, झज्जर से, झज्जर जो हमारी शहीदों की नगरी है वहाँ से है ये झज्जर, वीरेंद्र सिंह, ठीक है, एक पैरा पहलवान है। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2021 के अंदर, और ये
एक इम्पोर्टेंट है कि इसका दूसरा नाम क्या है। देखो इसमें अपंगता क्या है, तो इनको हम गूंगा पहलवान भी बोलते हैं। ये गूंगा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, गूंगा पहलवान, मतलब ये गूंगे हैं, ठीक है, गूंगा पहलवान। तो कौन है? वीरेंद्र सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से हैं, पैरा पहलवान है, गूंगा है और पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने लिखवा दिया आपको। फ्री स्टाइल रेसलिंग में है ये, फ्री स्टाइल रेसलिंग में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं गूंगा पहलवान के नाम से जहाँ कौन जाना जाता है, तो वीरेंद्र सिंह। पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है हाल ही में जिसको गूंगा पहलवान बोला जाता है? वीरेंद्र सिंह। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, झज्जर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी इस बार, तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो हरियाणा ही इसकी मेज़बानी कर रहा है। तलवारबाजी चैंपियनशिप राष्ट्रीय लेवल पे है, नेशनल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता, तलवारबाजी प्रतियोगिता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये होगी कहाँ पे? प्रतियोगिता। तो ये होगी कहाँ पे? देखो देश की पहली महिला तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी है। ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए, तो कोई बात नहीं वो तो, लेकिन इस खेल को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है तलवारबाजी का, तो इसलिए ये चैंपियनशिप प्रतियोगिता होगी। 25 से 28 दिसंबर ये प्रतियोगिता होने वाली है। कहाँ पे होगी? ये सोनीपत में होगी। और आयोजन कौन करेगा इसका? हरियाणा ही करेगा। सोनीपत में हरियाणा इसका आयोजन कर रहा है इस बार, ठीक है। राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता, तो पहली महिला तलवारबाज कौन है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, पहली महिला तलवारबाज कौन है? भवानी देवी तलवारबाज, भवानी देवी। थोड़ा सा हिंदी में देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मेरे को लिखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। भवानी देवी पहली महिला तलवारबाज कौन है? भवानी देवी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता जो होगी कहाँ पे होगी? सोनीपत में होगी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोने की तलवार, या फिर जो जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उनके पास सोना तो काफ़ी होता था और तलवार भी होती थी, लड़ाई करते थे जिससे वो, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है, याद आ जाएगा सोनीपत, ठीक है। जैसे सोनीपत से रिलेटेड हमेशा मैं सोना लेके आता हूँ, सोने के ट्रिक्स हम बनाते हैं सोनीपत से रिलेटेड। जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं उसमें सोनीपत कहीं भी आ जाए तो सोना वर्ड गुजर देता हूँ मैं। तो यहीं पे सोने से काफ़ी अच्छी ट्रिक बन जाती है। सोना जिसके पास होगा वो तलवार तो रखेगा ही, है ना, ये ट्रिक अपनी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या था? ओलंपिक में भाग लिया था अभी, तो भवानी देवी, ये नाम आपको याद रखना है। देखो एक विश्वविद्यालय है उसका नाम भी चर्चा में था अभी, तो वो विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है। बाकी विश्वविद्यालय पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये विश्वविद्यालय आप याद कर लो कहाँ पे पढ़ता है ये। श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे पढ़ता है ये? श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे पढ़ता है ये? पलवल के अंदर पढ़ता है, पलवल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये जो है अभी मिशन अंत्योदय जो चल रहा है उसके अंदर अहम भूमिका रहेगी इसकी। मिशन अंत्योदय क्या है कि सभी को मतलब रोजगार मेले जो है लगाए जा रहे हैं वो जगह जगह पर, तो इस विश्वविद्यालय के अंदर भी लगाए गए हैं। 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक कई जगह लगाए गए हरियाणा में, इस विश्वविद्यालय में भी लगाए गए हैं 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक रोजगार मेले। मतलब वहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ आ रही होंगी या फिर कुछ और चर्चा, वो मुझे तो नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यह भी चर्चा में था। मिशन अंत्योदय जो चल रहा है उसके अंदर अहम भूमिका इन्होंने इस विश्वविद्यालय ने निभाई है, ठीक है। श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल के अंदर है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है ये, तो पलवल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और चर्चा में है, कुछ पर्यटन स्थल है, कुछ ऋषि वगैरह है, तो कौन कौन से हैं? देखो कपाल मोचन सरोवर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है ये? कपाल मोचन सरोवर, कपाल मोचन जगह है ना, कहाँ पे पड़ती है? कमेंट करके बताओ, इतने मैं आगे लिख देता हूँ। और ऋण मोचन सरोवर भी है एक, ऋण मोचन, दोनों एक ही जगह है, ऋण मोचन सरोवर। नेक्स्ट अपना है सूर्यकुंड मंदिर है,
सूर्य कुंड मंदिर। और आपको सूर्य कुंड, सूरज कुंड जो है मेला कहाँ पे भरा जाता है वो आपको पता है, सूरज कुंड मेला कहाँ भरा जाता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको सूरज कुंड मेला कहाँ भरता है, ठीक है। सूर्य कुंड मंदिर हो गया। फिर अपना मंत्रा देवी भी है, मंत्रा देवी। और एक है आदि बद्री, आदि बद्री जगह है और वहाँ पे एक मंदिर है आदि बद्री, ठीक है, आदि बद्री। अब ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं, यमुनानगर के अंदर पड़ते हैं। और इनमें जो है थोड़ा सा क्या करा जा रहा है, अभी ये जो धार्मिक स्थल हैं सारे, इनमें सुधार चल रहा है, इनको विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारी राशि जो है वो प्रदान भी हुई है, 12 करोड़ के लगभग राशि प्रदान हुई। तो ये फिलहाल चर्चा में थे तो इसलिए मैंने नाम लिख दिए हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन वो एग्जामिनर जो है पूछ सकते हैं। ऋण मोचन सरोवर कहाँ पे है, मोचन वर्ड जहाँ पे दिख जाए इसका मतलब यमुनानगर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है वो है मंत्रा देवी, ये आपने नहीं पढ़ा होगा मंत्रा देवी, तो ये यमुनानगर के अंदर ही है। यमुना, जो मुन्ने होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो मंत्र जाप करते रहते हैं, क्योंकि उनके जो भाषा है वो समझ में आती नहीं हमें, तो वो समझ ले मंत्र ही मार रहे हैं। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। और सूर्य कुंड मंदिर आपको भी ध्यान रखना है, यमुनानगर के अंदर। लेकिन सूरज कुंड जो है मेला कहाँ पर भरा जाता है, ये फरीदाबाद के अंदर भरा जाता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कपाल मोचन जो मेला भरा जाता है वो कब भरा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये भरा जाता है कपाल मोचन मेला। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो है वो कब आई थी, 19 नवंबर को ये आई थी कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कपाल मोचन मेला ये भी आप लिख सकते हो कब भरा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कपाल मोचन मेला कहाँ भरा जाता है, यमुनानगर के अंदर ही। और कार्तिक मास की अगर आपको मास नहीं पता है हिंदी के अंदर मास कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा जो सबसे लास्ट होता है महीने का, वहाँ पर उस दिन 19 नवंबर था इस बार कार्तिक पूर्णिमा। और उस दिन ये जो है कपाल मोचन मेला भरा था यमुनानगर के अंदर, कपाल मोचन जो जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना है कि अभी जो भिवानी के अंदर एक गांव है सुई गांव, जो अभी एक योजना चल रही है, कौन सी, स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना, मतलब सभी गांवों को जो है आदर्श बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस गांव को जो है उसका उद्घाटन किया है, मतलब वो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। उस गांव का नाम क्या है, भिवानी के सुई गांव, ठीक है। जो इंजेक्शन वाली सुई होती है ना, वही गांव है ये। तो ये क्या है, आदर्श गांव के लिए उद्घाटन हुआ है इसका, स्वप्रेरित आदर्श गांव, स्वप्रेरित आदर्श गांव। आदर्श तो आपको पता है आदर्श क्या होते हैं, मतलब जिससे प्रेरणा लेते हैं लोग। तो वैसा ही गांव है। यहाँ पे स्टेडियम भी बनाया जाएगा बहुत सारे, और सभी लगभग खेलों के स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पे आए थे, रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति, यहाँ पे इसका उद्घाटन करके गए हैं। सीएम खट्टर भी आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत भिवानी के सुई गांव का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अब आदर्श गांव की बात हो रही है तो स्वच्छता सर्वेक्षण हम ये भी देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था अभी, स्वच्छता सर्वेक्षण, तो उसके अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है, सर्वेक्षण हरियाणा का दूसरा स्थान आया है, हरियाणा का सेकंड नंबर पे, ठीक है। हरियाणा दूसरा नंबर पे आया। पहला जो है वही झारखंड है, जिसके साथ हमारा आजकल पंगा चला जा रहा है, हॉकी चैंपियनशिप, उसको हमने हरा दिया था, लेकिन इस फील्ड में वो हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, झारखंड। लगभग चीज़ें हैं हरियाणा झारखंड के लिंक जो है काफ़ी क्वेश्चनों में हरियाणा झारखंड ही आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड ही है हमारे से ऊपर, किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर, ठीक है। हॉकी में हमने उसको हरा दिया था और इस चीज़ में उन्होंने हमें हरा दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण हरियाणा का सेकंड नंबर, झारखंड का फर्स्ट नंबर। अब हरियाणा के नगर निगम हैं कौन कौन से, रोहतक और गुरुग्राम। कितने नगर निगम है, क्वेश्चन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कितने नगर निगम है हरियाणा के अंदर, रोहतक और गुरुग्राम। इसको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड इसको मिला है, रोहतक और गुरुग्राम को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है। गार्बेज फ्री सिटी
ठीक है। यहाँ पे गुरुग्राम में वो भी योजना थी कि भाई कुछ कूड़ा कचरा लेके आओ और या फिर आपको रोटी मिलेगी या फिर कुछ खाने के लिए मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। गार्बेज फ्री सिटी रोहतक और गुरुग्राम को ये नगर निगम को ये अवार्ड मिला है। नगर निगम कितने नगर निगम हैं हरियाणा के अंदर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। गुरुग्राम को एक और अवार्ड मिला है, गुरुग्राम को ही कौन सा अवार्ड मिला है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, सुरक्षा चैलेंज, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये अवार्ड मिला है गुरुग्राम को इस सर्वेक्षण के तहत। समस्ता सर्वेक्षण जो हुआ था अभी 2021 में, उसमें हरियाणा का सेकंड नंबर, झारखंड का फर्स्ट नंबर। गार्बेज फ्री सिटी जो है किसको मिला है? रोहतक और गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को एक और मिला है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड भी गुरुग्राम को मिला है। तो गुरुग्राम को इस फील्ड में 2 अवार्ड मिले, एक तो गार्बेज फ्री सिटी और एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंचकुला के अंदर जो 35वीं स्पीड रोलर प्रतियोगिता हुई है, उसमें स्पीड रोलर प्रतियोगिता, ठीक है, स्पीड रोलर प्रतियोगिता। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बनेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एक ही आदमी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वहाँ पे। स्पीड रोलर प्रतियोगिता ये कहाँ पे हुई है? पंचकुला के अंदर हुई थी, पंचकुला के अंदर, ठीक है, हरियाणा स्टेट के पंचकुला के अंदर। और इसमें करनाल के वैभव गुलाटी ने, करनाल का है कौन? वैभव गुलाटी, वैभव गुलाटी, इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। वैभव गुलाटी ने 3 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने? 3 गोल्ड, ठीक है। 7 मेडल जीते इन्होंने। किसने? स्पीड रोलर प्रतियोगिता के अंदर किसने? वैभव गुलाटी ने, करनाल के हैं वो, ठीक है। वैभव गुलाटी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक से, ठीक है। जो समस्ता सर्वेक्षण हुआ था ये, इसके अंदर हरियाणा दूसरा नंबर पे, झारखंड पहला नंबर पे, और ये इनको नगर निगम को ये गार्बेज फ्री सिटी और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड मिला गुरुग्राम को। और बाकी 100 शहरों को इस बार शामिल किया गया था और उनमें से 7 शहर जो हैं वो हरियाणा के थे। कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ आपको। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, नीलोखेड़ी जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, अम्बाड़ा, ये 7 शहर जो है, अम्बाड़ा सिटी जो भी ये डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं है, गुरुग्राम सिटी का नाम है, रोहतक सिटी का नाम है, वो उनका ये नाम है, ठीक है। तो ये 7 शहर ऐसे थे जिनको 100 शहरों में से 7 शहर शामिल थे। टॉप 100 जो शहर थे उनमें से 7 शहर हरियाणा के ही थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया है और उसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा, ठीक है। एक हरियाणा पवेलियन, हरियाणा पवेलियन, पवेलियन, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट बनेगी यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा, आत्मनिर्भर भारत। इस थीम के तहत इसका उद्घाटन हुआ है, आत्मनिर्भर हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। एक हरियाणा का पवेलियन है और वो उसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। और उसकी थीम किस थीम पे तैयार किया गया है? ये आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब जो बटरफ्लाई रेस हुई थी एक स्विमिंग के कंपटीशन के अंदर, उसके अंदर भी हरियाणा की एक लड़की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये चैंपियनशिप जो है, ये प्रतियोगिता जो है कहाँ पे हो रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस प्रतियोगिता का नाम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये, कि वुमेन्स की थी 50 मीटर की बटरफ्लाई रेस, 50 मीटर बटरफ्लाई रेस, फ्लाई रेस कहाँ पे हो रही थी? ये गोवा के अंदर हो रही थी, ठीक है। और इसके अंदर दिव्या सतीजा को मिला है गोल्ड मेडल, दिव्या सतीजा
गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर में? 50 मीटर में। ठीक है, दिव्या सतीजा। और इससे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दिव्या सतीजा है कहाँ की, तो ये कहाँ की है? फरीदाबाद की है, हरियाणा के फरीदाबाद की। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये हरियाणा की है। ठीक है, बटरफ्लाई रेस थी, इसका रेस का नाम भी इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई रेस कहाँ पे हुई थी? ये गोवा के अंदर हुई थी और फरीदाबाद की दिव्या सतीजा ने ये जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल 50 मीटर के अंदर। ठीक है, वुमेन्स के केस में। अब एक क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो है टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची जारी की गई थी, तो उसके अंदर हरियाणा का एक स्टेशन है जो तीसरे नंबर पे आया है। वो कौन सा स्टेशन है? वो है भट्टू कला थाना। भट्टू कला थाना, भट्टू कला थाना कहाँ पे पड़ता है? ये फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद। और ये आया है तीसरे नंबर पे। तो ऑल इंडिया ये स्टेशंस की, पुलिस स्टेशंस की सूची जारी की गई है। टॉप पुलिस स्टेशन, टॉप 10 पुलिस स्टेशन, उसमें से भट्टू कला थाना है फतेहाबाद का। ये जो है 3rd नंबर पे आया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की अवार्ड इसको मिला है, 3रा नंबर का है ये। तो पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है? तो वो आपको सरसरी नज़र से मैं बता देता हूँ। पहला कौन सा है? सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली का है, और दूसरा है गंगापुर पुलिस स्टेशन, और ये है उड़ीसा के अंदर, गंगापुर पुलिस स्टेशन। और तीसरे नंबर पे है अपना भट्टू कला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची जो जारी की गई थी टॉप 10, उनमें से 3rd नंबर पे है। पहला है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली, दूसरा है गंगापुर जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो अभी बनाया जा रहा है, चल ही रहा है अभी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो हमारी भगवत गीता है ना, उसकी याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और ये हर साल बनाया जाता है। पिछले साल नहीं बनाया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार जो है बनाया जा रहा है। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये बनाया जाएगा। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे? गीता, गीता से रिलेटेड है तो मतलब महाभारत से रिलेटेड है, तो महाभारत जो है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर ही ये मनाया जा रहा है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। गीता महोत्सव जो है कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जगह पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो इसकी शुरुआत भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने ही की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एयर पिस्टल जो टूर्नामेंट हुआ है उसके अंदर देखो कई सारे टूर्नामेंट हुए थे, तो इतने टूर्नामेंट याद नहीं होंगे, आप ये सब कहोगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सारे टूर्नामेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं हरियाणा के, स्पेशली जो हरियाणा के जो बंदे जीतते हैं गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल जो भी जीतते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रखा है मैंने सभी। तो हरियाणा के सरबजोत सिंह, कौन है? सरबजोत सिंह। इन्होंने कितने मीटर में? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने मेडल जीता है टूर्नामेंट। अब ये कहाँ पे हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनेगा। फिर इसमें गोल्ड जीता है इन्होंने, गोल्ड। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल के राइफल के अंदर। और जो ये चैंपियनशिप हो रही थी, कौन सी चैंपियनशिप? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रही थी? तो ये करनी सिंह शूटिंग रेंज है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रही थी? करनी सिंह, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अब शूटिंग रेंज कहाँ पे है? ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर जगह है तुगलकाबाद, वहाँ पे ये श्री करनी डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज है। वहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सरबजोत सिंह, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है। ठीक है, टूर्नामेंट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरबजोत सिंह नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सरबजोत सिंह, तो ये ध्यान रखना आपको। इन्होंने और भी मेडल जीत रखे हैं। डॉक्टर करनी सिंह जो शूटिंग रेंज है तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पे ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है
सरबजोत सिंह, ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, सरबजोत सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको पक्के से याद करना ही करना है। क्या है ये? 75 वर्ष से अधिक, 75 वर्ष से अधिक डॉक्टरों को, 75 वर्ष से अधिक डॉक्टरों को यह पुरस्कार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये पुरस्कार का नाम क्या है। तो ये इस पुरस्कार का नाम क्या है? वट वृक्ष पुरस्कार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा अलग सा नाम है, वट वृक्ष पुरस्कार। तो कैसे याद करेंगे? देखो, वृक्ष जो है हमें सांस देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सिमिलरली वैसे ही हमारे डॉक्टर जो है वो भी हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी हिसाब से इसका नाम जो है पुरस्कार का रखा गया है वट वृक्ष पुरस्कार। ये किसको मिलता है? 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो डॉक्टर हैं उनको मिलता है ये। और कितने डॉक्टरों को ये मिला है अभी? तो 90 डॉक्टरों को ये पुरस्कार मिला है, वट वृक्ष पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि फाइनेंशियल जो कमिश्नर हैं रेवेन्यू के, कौन है? संजीव कौशल हैं। वो एडिशनल सेक्रेटरी थे पहले, लेकिन अब सेक्रेटरी बन चुके हैं। वो सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी है ये, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो कौन है? संजीव कौशल। पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे ये, लेकिन अब सेक्रेटरी बन चुके हैं ये संजीव। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था जब मैंने असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी कहा था कि सेक्रेटरी बन चुके हैं वो। तो यही करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनेगा कि फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके सेक्रेटरी या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर वो कौन है? संजीव कौशल ही है, सेक्रेटरी भी, और ये फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो भी संजीव कौशल ही है। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, हम नवंबर मंथ का ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ज्योति सर के अंदर, ज्योति सर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ज्योति सर कहाँ पे है। ठीक है, उसके अंदर 40 फीट की, देखो आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, इस फोटो के अंदर 40 फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। विष्णु की जो सभी रूपों की ये फोटो जो है आपको दिख रही होगी, इसमें सभी रूपों की एक ही प्रतिमा बनाई है। कितनी फीट की? 40 फीट की है टोटल वो। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ज्योति सर के अंदर है। किस थीम के, किस योजना के तहत ये बनाया गया है? कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत ये एक ज्योति सर के अंदर प्रतिमा बनाई गई है, 40 फीट ऊंची और भगवान विष्णु की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट था अपना, और इसी के तहत हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नवंबर महीने की करंट अफेयर्स मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सभी मैंने करवा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे करंट जो है छोटे मोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाता है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सिर्फ नवंबर महीने के हैं ये। तो जो भी अभी एग्जाम होंगे रेवेन्यू क्लर्क या फिर जो भी एग्जाम है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसमें से।